आज हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ करंट। हमने सीरीज पैरेलल भी पढ़ा, उसके ज़्यादा डिटेल न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं। तो इससे पहले आज हम देखते हैं मतलब कि अगर सीरीज में है तो सीरीज में किसके बंटवारा होते हैं, भी का। तो जब सीरीज में 2 3 4 5 लगा दे रेसिस्टर्स तो किसकी कितनी भी होगी ये पता करना है। पैरेलल में लगा दे तो किसकी कितनी आई होगी, क्योंकि वहाँ पे आई बंटवारा होता है तो वो कितना होगा, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो डिवीजन ऑफ करंट इन रेसिस्टर्स और डिवीजन ऑफ भी इन रेसिस्टर्स। तो पहले डिवीजन सीरीज में कर लेते, पहले सीरीज में हम भी की डिवीजन कर लेते, क्योंकि वहाँ पे तो आई सेम होते हैं, आर तो दिया ही रहता है। तो डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब हम पता करेंगे कि किसकी कितनी भी होगी, क्योंकि भी तो बंटवारा होता है भाई। भी दिया गया, इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है भाई। सब में करंट तो सेम जाते हैं, सब में करंट सेम जाते हैं तो सेम दिया मैंने, ठीक। सब में करंट सेम जाते तो सेम दिया। तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर। आई सब में कांस्टेंट है, आई सब में कांस्टेंट है, तो यहाँ से कह सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आई कांस्टेंट है तो भी ट्रिक बना रहे, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो ट्रिक से करते हैं। तो भी डायरेक्टली टू आर है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, V1 इसकी भी तो कुछ V1 होगी ना, इसकी कुछ V2 होगी, इसकी कुछ V3 होगी, V3 होगी। तो यही V1 V2 V3 क्या है निकालना है, और ये दिया रहेगा, और R1 R2 R3 दिया रहेगा। कुछ दे दिया 100 वोल्ट है, बताओ कि किस में कितनी यूज़ होगी। अब ये चीज़ें हमें पता करना पड़ेगा, तो कैसे करें। तो V1 V2 V3 निकालना है ना, तो V1 इज टू V2 इज टू V3 ये करेंगे पहले। V1 इज टू V1 V2 V3 के रेशियो तो IR होते हैं, तो IR1 IR2 IR3। तो I को हमने गायब कर दिया, क्योंकि I कांस्टेंट होते हैं तो I गायब हो जाते हैं। तो R1 इज टू R2 इज टू R3 हो जाते हैं, R1 इज टू R2 इज टू R3 हो जाते हैं। अब ये रहोगे रेशियो हमारे, क्योंकि V डायरेक्टली टू R है, तो V डायरेक्टली V1 तो R1 V2 तो R2 V3 तो R3। इस तरीके से करा मैंने। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो V1 जब निकालना है, यहाँ से V1 निकालेंगे तो यहाँ से V1 क्या होगी, V1 होगी R1 बाई तीनों का एडिशन, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल V, ठीक। हाँ, यहाँ पे टोटल भी होगा। जब भी निकाल रहे हैं, जो चीज़ें निकाल रहे हैं ना उसके टोटल क्वांटिटी यहाँ पे होते हैं। 1 निकाल रहे हैं तो R1 वाली ऊपर रहेगा, टोटल R नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, हालांकि मैं इसको अभी नहीं लिखूंगा। तो V2 कितने होंगे बताओ, V2 होगा, V2 के लिए R2, सेकेंड वाले के लिए तो सेकेंड वाली ऊपर, तो R2 बाई नीचे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही होगा, और यहाँ पे तो भी ही होगा, तो ये दूसरे हो गए। V3 बताओ कितना होगा, V3 के लिए R3 ऊपर होगा, R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो इस तरीके से ये तीनों आ जाएंगे, इस तरीके से तीनों सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो मान लेता हूँ एग्जाम्पल भी यहीं पे ले लेता हूँ, इसी फिगर में समझ लो कि मान लेता हूँ R1 V1 इज टू V2 इज टू V3 गिवन है, मान लो 1 2 3 ओम का है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसा कुछ मान लेता हूँ, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये कर लिया। अब बैटरी को कुछ मान लेता हूँ 100 वोल्ट, बैटरी को कितना मान लेता हूँ 100 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी क्या मानेंगे, बैटरी एग्जाम्पल के लिए 100 वोल्ट मानेंगे इस एग्जाम्पल के लिए। तो V1 कितने हो जाएंगे 1, यानी कि दिस फर्स्ट वाले निकालने तो फर्स्ट वाले ऊपर रहेगा, तो 1/3 2 5 6 इंटू 100 वोल्ट। V2 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 अगर निकालेंगे, यहाँ पे हम भी क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं 100 वोल्ट, ठीक है।
चलो V2 यानी सेकेंड वाला 2 ऊपर, तो 2 बाई टोटल तो 6 ही होगा इंटू 100। अब जो हो मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली V3 कितने हो जाएंगे 3 यानी 3 बाई 6 इंटू 100। ठीक है 3 बाई 6 है ये उसका है 3 बाई 6 इंटू 100 वोल्ट। तो इस तरीके से अब देखो ऐड कर लो तीनों को 100 बाई 6 फिर 2 टाइम्स ऑफ 100 बाई 6 3 टाइम्स ऑफ 100 बाई 6 तो टोटल ऐड करो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितने होंगे 3 2 5 1 6 6 टाइम्स 100 बाई 6 मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी क्या है 100 ही है। तीनों मिला के तो 100 होनी चाहिए और 100 है इट मीन्स बिल्कुल सही है। तो ऐसे करेंगे हम। मैथमेटिक्स के प्रोसेस हो गई है तो इसमें कोई लफड़े नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन तरीके से हमने बना लिया। तो ये है हमारे डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही डिवीजन होता है। तो अब हम पैरेलल में करेंगे, नोट कर लो इसको। डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दूसरे वाले में क्या होगा डिवीजन ऑफ सीरीज। पैरेलल में क्या होता है करंट का डिवीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डिवीजन ऑफ करंट इन रेसिस्टर्स इन पैरेलल। सीरीज हटके क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। चलो भाई पैरेलल कर लेते हैं। R1 R2 R3 लगा दिया, बैटरी भी लगा दिया। मान लो अभी भी है जो कुछ भी करंट निकला वो कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, तीनों में गया ना। तो इसमें गया होगा I1, इसमें गया होगा I2, इसमें गया होगा I3। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। चलो भाई ठीक सब हमने मान लिया। ये सब चीज़ तो पहले पता था। आई करंट निकली तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बदल गई R1 R2 R3। हाँ देखा जाए यहाँ पे सेम क्या है भी, डिफरेंट क्या है I, बंटवारा किसकी होती है I। हाँ चलो तो ओम लॉ क्या होता है V बराबर क्या होता है IR। अरे भाई V तो कांस्टेंट है, सबकी भी क्या है सेम। बची I और R दिया रहता है, R दिया रहता है। टोटल करंट भी दिया रहता है, टोटल करंट दिस इज टोटल करंट दिस इज R, यानी ये दोनों चीज़ें ये और R दिया रहेगा। तो यहाँ से अगर कहा जाए तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R का, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो IR क्या हो जाएगा IR कांस्टेंट रहेगा, I इंटू R कांस्टेंट रहेगा। तो I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस केस में हमें तो R दिया रहेगा, इस केस में हमें तो R दिया रहेगा। और निकालना क्या होगा I1 I2 I3 ये निकालना होगा, हाँ कि नहीं, हाँ ना। तो I1 I2 I3 ये निकालना होगा। ठीक है भाई जो चीज़ें निकालना होता है वो चीज़ें लिख लेते हैं। I बराबर होती है V बाई R, V कांस्टेंट है तो वो नहीं लिखते हैं, जो चीज़ें कांस्टेंट है वो हम लिखते ही नहीं है। तो V बाई R में V को हटा देंगे तो 1 बाई R लिख लेंगे। तो 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 ये हो गए। चलो भाई जब ये 1 बाय करके हो ना तो इसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये पहले वाले तो सीधा था नहीं तो एलसीएम लेना नहीं पड़ा। जब 1 बाय करके हो इस रेशियो वाले सिस्टम में तब हम जो निकालते हैं वो कुछ अलग तरीके होते हैं। इन तीनों की एलसीएम कितनी R1 इंटू R2 इंटू R3 तत्काल तो वही होगी। तो R1 इंटू R2 इंटू R3 से तीनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो नीचे वाले का और तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो R1 इंटू R2 इंटू R3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 रेशियो 1 बाय R2 इंटू मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पे R1 इंटू R2 इंटू R3 रेशियो 1 बाय R3 इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई हमने करा। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 R1 कट गए R2 कट गए R3 कट गए ना।
तो क्या बचे भाई R2 R3 रेशियो R1 R3 रेशियो R1 R2। अब ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताएगा कि ये चीज़ें क्या होगी। वहाँ पे सिंपल चीज़ें आएगी, कोई डिजिट्स नंबर्स में ये आएगी। अभी देखने को बड़ा लग रहा है, डोंट वरी, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी जब हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। तो I1 कैसे निकालो, वही प्रोसेस अब करना है। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, तो I1 इक्वल टू पहला वाला यानी कि R2 R3 बाय टोटल एडिशन। जब पहला वाला ये निकालते हैं तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन इनटू टोटल करंट, ये चीज़ें का जो टोटल होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहले टोटल ये चीज़ें करें तो R2 R3 R1 R3 R1 R2 ये हो गए, ये 2 है, इनटू I मतलब टोटल करेंट, तो ये I1 हो गए। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, लिख लो I2 हो जाएगा, लिख लो आप कॉपी में, I2 इक्वल टू R1 इंटू R3 बाई दिस टोटल इंटू I, फिर I3 दिस थर्ड है ना, तो दिस बाय टोटल एडिशन यानी इसके बदले R1 इंटू R2 बाय टोटल एडिशन यानी दिस इंटू I। ये चीज़ें आप कॉपी में खुद लिख लो। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होगी जब हमारे पास वैल्यूज़ रहेगा। अभी हम वैल्यूज़ ले लेते हैं तो पता चल जाएगा। नोट कर लो, मैं इसे रब करूँ। ठीक, चलो यही 1 2 3 ले लो। चलो 1 2 3 ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल है हमारे पास I1 इज टू I2 इज टू I3 1 बाय 1 प्लस, मैं फर्स्ट को 1 ले रहा हूँ तो 1 बाय 1, फर्स्ट सेकेंड को 2 ले रहा हूँ और थर्ड को 3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो I1 I2 I3 1 बाय R1 1 बाय R2 और 1 बाय R3 ये चीज़ें था ना। तो हमने क्या कहा था, तीनों की एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर लो उससे। तो इसकी एलसीएम 6 होगी, 6 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। अब तो बिल्कुल आसान लगेगा। 6 से मल्टीप्लाई ये हो गया 6, ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई 2, हुआ ना। तो ये सिंपल दिख रहा है हमें। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा फर्स्ट, इट मीन्स दिस डिवाइडेड बाई 6 3 9 2 11 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट दिया रहेगा, टोटल करंट आपको दिया रहेगा। टोटल करंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। मान लो टोटल करंट दे दिया हूँ मैं, टोटल करंट मैंने दे दिया है, यहीं पे लिख लो टोटल करंट गिवन 20 एम्पियर। ठीक, टोटल करंट हमने 20 एम्पियर दिया है, तो इसको क्या करें 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये एम्पियर हो गए। अब I2 की बात करें तो I2 कितनी हो जाएगी, दूसरी वाली तो 3, सिस्टम से चलते हैं, दूसरा तो 3 बाई नीचे तो 11 ही होगा, इंटू ऊपर तो 20 ही होगा एम्पियर। अगर I3 की बात करें तो थर्ड वाली 2 बाई 11, 2 बाई नीचे तो 11 ही होगा, ऊपर तो 20 ही होगा, इतना एम्पियर। इस तरीके से हम सबको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। जो लंबी दिख रही थी वो होते नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप से हो तो हम सीरीज़ में किसका बंटवारा करेंगे, सीरीज़ में हम भी का बंटवारा कर लेंगे और पैरेलल में हम किसकी बंटवारा कर लेंगे, आई की बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि भी तो सेम होते हैं और आर तो गिवन होते हैं। इस तरीके से हम सारी चीज़ का बंटवारा कर लेंगे। तो ये हमारे थे डिवीजन ऑफ करंट एंड बी। ये हमने इसे मैथमेटिकल रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से करा है, बिल्कुल आसान है, आपको इसे समझना है।